सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः अहं डॉक्टर पल्लवी भवन्तः समक्षे उपस्थिता अस्मि। संस्कृतव्याकरणस्य नूतनः अध्यायः नीत्वा अद्य उपस्थिता अस्मि। अद्यस्य विषयः अस्ति कारक। हिंदी भाषायां कारक को संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ कहा गया है। बच्चों, जब आपने कारक सीख लिया ना, तो आपकी भाषा संस्कृत सीखने की जो आपकी इच्छा है, हम न जानामि भवन्तः इच्छन्ति वा न, परंतु मेरी इच्छा रहेगी कि आप सभी संस्कृत अवश्य सीखें, बोलना जाने, लिखना जाने और उसमें शुद्धता का ध्यान रहे। तो इसके लिए आपके सामने आज मैं आपको कारक का ज्ञान देने वाली हूँ और इस कारक की सहायता से आप आपके लिखने की जो कला है संस्कृत भाषा में, वो आप उसमें बहुत ही दक्ष हो जाएंगे। तो इससे पहले मैंने आपको अनुवाद बताया था। अनुवाद में कर्ता और क्रिया का ज्ञान करवाया था। उसके बाद और मैंने बताया था आपको कारक, उनके चिन्हों और विभक्तियों का प्रयोग बताया था। तो बस उसी से संबंधित हमारा ये अध्याय है। यह संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ है। महर्षि पाणिनि ने इसे संस्कृत व्याकरण का आधार बताया है। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग कारक का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हम लोग कारक का ज्ञान अभी प्राप्त करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग कारक के उत्पत्ति को जान लें। इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है। पूर्वक क्री धातु के साथ नवुल प्रत्यय, क्री धातु के साथ नवुल प्रत्यय और रूप निष्पन्न होता है कारक। तो आज कारक की परिभाषा जाने। परिभाषा, प्रथम परिभाषा दिया, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात जो क्रियापद का जनक या उत्पादक होता है उसे कारक कहते हैं। अगली परिभाषा की ओर देखें। क्रियान्वयी कारकम। क्रियान्वयी कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होना, ये कारक की विशेषता होती है। अब जब प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा तो वो कारक नहीं कहलाएगा। इसके बारे में फिर आगे हम लोग देखें। संस्कृत में कारकों की संख्या के लिए एक श्लोक के माध्यम से इसे बताया गया है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपदानाधिकरणे चेत्याहु कारकानि षट्। अर्थात पुनः एक बार देखें। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपदानाधिकरणे चेत्याहुः कारकानि षट्। कहने का तात्पर्य यह है, इसमें इस श्लोक के माध्यम से आपको कारक के कितने भेद होते हैं, उसकी कितनी संख्या है, इस चीज़ को बताया गया है। प्रथम बताया उसने कर्ता कारक, द्वितीय है कर्म कारक, तृतीय है करण कारक, चतुर्थ संप्रदान कारक, पंचम जो है वो है अपादान कारक और षष्ठ जो है वो है अधिकरण कारक। कारक यही 6 हैं। तो बच्चों, इस श्लोक में आपने तो 6 ही कारक जाना, लेकिन कारक तो 8 होते हैं। आपके मन में ये जिज्ञासा तो हो रही होगी ना। तो घबराने की बात नहीं है, उन 2 की जानकारी अभी मैं दे रही हूँ आपको। संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने के कारण उन्हें कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इन दोनों का प्रयोग कहाँ करेंगे फिर, ये भी तो प्रश्न उठता है। तो इन दोनों का प्रयोग हम अनुवाद की सुविधा के लिए इन दोनों को हम अनुवाद वाले ही श्रेणी में रखेंगे। बस इनकी उपयोगिता केवल अनुवाद में है, बाकी जगह हम कारक की संख्या 6 ही जानेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग आगे फिर बढ़ें। इसमें आपने कारक की परिभाषा समझ ली, आपने उसके भेदों को जान लिया, तो अब हमें उनके चिन्हों से भी परिचित होना है। ऐसे आप परिचित तो हो ही चुके हैं अनुवाद वाले अध्याय में। तो चलिए पुनः एक बार फिर से इनसे परिचय प्राप्त करें। जैसे आप देख रहे हो बच्चों, विभक्तियाँ, कारक और उनके चिन्ह, इनसे तो आप पूर्व में भी परिचित हो चुके हैं, है ना। तो पहले कॉलम में क्या देख रहे हैं हम, विभक्तियों को देख रहे हैं। दूसरे में कारक के नामों को देख रहे हैं। और इसमें हिंदी में कारक के चिन्ह कौन से होते हैं, जो कर्ता के साथ जुड़े होते हैं। कर्ता के साथ, कर्म के साथ, करण के साथ। कभी कभी ये इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, गौण होता है। लेकिन अभी हम लोग इनके चिन्हों को देख लें, समझ लें कि कहाँ कौन सी विभक्तियाँ लगेंगी। तो यहाँ हमने देखा प्रथमा विभक्ति,
कारक कौन सा है? कर्ता कारक, अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। पुनः देखें, हिंदी में इसके चिन्ह कौन से होंगे? ने, से, शून्य। शून्य का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि कर्ता के साथ आप शून्य लगा देंगे, नहीं। शून्य का मतलब है कभी कभी ये चिन्ह गौण रहेंगे, अदृश्य रहेंगे, वो आपको दिखेंगे नहीं। जैसे राम किताब पढ़ता है, आपने वहाँ भी आपका ने चिन्ह है। राम के साथ ने जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या है? वहाँ पे शून्य रूप में है। ठीक है। पुनः दूसरा देखें, द्वितीय विभक्ति हो गई, कारक हो गया कर्म, कर्म कारक के साथ द्वितीय विभक्ति, चिन्ह क्या है? को। राम किताब को पढ़ता है। ठीक है। तीसरा देखें, तृतीय विभक्ति किसके साथ है? करण कारक के साथ, करण कारक के साथ तृतीय विभक्ति, चिन्ह हो गया से और द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के साथ, चिन्ह हो गया को, के लिए। पुनः अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति, यहाँ चिन्ह हो गया से। अब से आपने तृतीया में भी, करण में भी देखा, अपादान में भी देखा, लेकिन करण क्या है? ये कनेक्टिंग है, हेल्पिंग है, मतलब ये जोड़ने का काम करेगा, सहायता का काम करेगा। और ये अपादान क्या करेगा? ये आपको अलग करने का काम करेगा। जैसे वह घर से विद्यालय आता है, अर्थात कहाँ से वो अलग हुआ? घर से। तो अपादान उसका कहाँ से हो रहा है? घर से। तो ये अलग करेगा, अलगाव में अपादान कारक, उसमें पंचमी विभक्ति। और संबंध को तो हमने अनुवाद के लिए रखा है, बताया ही आपको। तो इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। कहने का तात्पर्य क्या होगा? इसका वाक्य में किस तरह प्रयोग देखेंगे? उसका, उसके, उसकी, मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो इस संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पुनः आगे बढ़े, अधिकरण कारक, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो गई, और चिन्ह कौन सा हो गया? में और पर, में और पर। जैसे वह घर में है, आधार क्या है उसका? कहाँ है वो? घर में। तो अधिकरण का चिन्ह हो गया, इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी। और अंतिम हमारा है संबोधन। संबोधन में विभक्ति प्रथमा होती है, और इसके चिन्ह हैं हे, अरे, अहो। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कारक के चिन्हों को देखा और इनकी विभक्तियों को देखा। अब आगे हम लोग पुनः कर्ता कारक से उसके सूत्रों को जानेंगे। कितने सूत्र हैं, कि कहाँ कहाँ कर्ता कारक और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, इनको हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग जैसा कि मैंने बताया, अब कर्ता कारक के सूत्रों को जानेंगे, कहाँ कहाँ आखिर ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इन सभी का अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, पहला सूत्र है हमारा कर्तरी प्रथमा। जैसा कि आपको बोलने से स्पष्ट हो रहा है ना, कर्तरी प्रथमा अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम लेख लिखता है, लिखने का काम कौन कर रहा है? लेख लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ राम में क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति। अब ये एक प्रश्न है आपके मन में ये उठना चाहिए कि प्रथमा विभक्ति है तो इसमें विसर्ग लगाना है। अगर एक वचन है तो विसर्ग लगा दिया, और द्विवचन होगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ आपके लिए गृह कार्य है कि आपको कुछ शब्द रूपों को याद करना होगा। शब्द रूपों के लिए आपको सुप विभक्तियों को याद करना होगा, है ना। सुप विभक्तियाँ 21 हैं। सु और जस, अम और शस, टाभ्याम भिष, इंगसभ्याम भ्यस, इंगेभ्याम भ्यस, इंगसी ओस आम। इस तरह से आपकी 21 प्रत्यय हैं। इसको सुबंत के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के आधार पर आपके जितने भी शब्द रूप हैं वो सब इसी के आधार पर लिखे गए हैं। तो कुछ शब्द रूपों का संग्रह आपको करना होगा, वो मैं बता दूंगी आपको कौन कौन से आपको शब्द रूपों को संग्रहित करना है। तो यहाँ हो गया लेख लिखने का काम किसने किया? राम ने किया। तो राम को यहाँ हमने प्रथमा विभक्ति में रख दिया, तो हमारा अनुवाद बन गया रामः लेखम लिखति, रामः लेखम लिखति। पुनः आगे देखें,
श्याम पत्र पढ़ता है। पत्र पढ़ने का काम किसने किया? श्याम ने किया। तो श्याम यहाँ क्या हो गया? कर्ता हो गया, है ना। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो लगा दिया हमने यहाँ प्रथमा विभक्ति। श्यामः पत्रम पठति। इतना तो समझ में आया आपको। अब दूसरे सूत्र को देखें। उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा अर्थात उक्त कर्म में, अर्थात कर्मवाच्य रहने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहाँ कर्मवाच्य की बात आ गई। कर्मवाच्य क्या है, इसको समझना पड़ेगा ना। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आप हिंदी व्याकरण में भी आपने पढ़ा होगा वाच्य, और इंग्लिश में आपने वॉइस पढ़ा होगा। वाच्य के 3 प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य होता है जो साधारण वाक्य बोलते हैं, जैसे वह जाता है, वह पत्र लिखता है, मैं खाना खाती हूँ, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। तो इस तरह के वाक्य ये हो गए आपके कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा? बस वाच्य कहते किसे हैं? क्रिया के रूपांतरण को ही तो वाच्य कहते हैं। मतलब जो बात आपने सीधे सीधे कह दिया, कोई होगा जो आपकी बातों को घुमा के बोलेगा, उसके द्वारा पढ़ा जाता है ना। तो ये हो गया कर्मवाच्य का वाक्य। तो वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? उक्ते कर्मणि प्रथमा, अर्थात कर्म उक्त रहने पर उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वहीं से ये सूत्र हमने लिखा, उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्त कर्म में, अर्थात कर्मवाच्य रहने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मेरे द्वारा शिव पूजे जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा शिव पूजे जा रहे हैं? मेरे द्वारा, है ना। तो शिव, किसकी पूजा हो रही है? शिव की। तो यहाँ प्रधान कौन हो गए? शिव। तो शिव में हम प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। मया शिवः पूज्यते। मया शिवः पूज्यते। यहाँ कर्ता जो है मैं, वो गौण हो गई। ठीक है, इसलिए यहाँ ये तृतीय विभक्ति में हो गई। आगे देखें। उसके द्वारा तुम देखे जाते हो। किसके द्वारा देखे जाते हो? उसके द्वारा तुम देखे जाते हो। तो यहाँ पे आप प्रधान हो गए, तुम प्रधान हो गए, इसलिए इसमें प्रथम विभक्ति हो गई। और अनुवाद बन गया तेन त्वम दृश्यसे। ये दृश्यसे क्यों हुआ? कर्म के अनुसार हुआ। कर्म में प्रथमा, इसके अनुसार इसकी क्रिया, है ना। तो तेन त्वम दृश्यसे। जैसा अनुवाद बनाने के क्रम में भी मैंने आपको इन नियमों से अवगत कराया था कि अनुवाद बनाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, उसकी क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होगी। जैसा आपको मैंने कर्ता और क्रिया का टेबल भी दिया था, 1 नंबर के साथ, है ना, सह के साथ ती। तो इसी प्रकार से बाकी जो 9 थे कर्ता और 9 क्रियाएं थी, सभी का मैंने बताया था आपको प्रयोग, उसे आप हमेशा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। तर्हि भवन्तः जिज्ञासा जागृता जाता वा न? मम जिज्ञासा तो अस्ति। तर्हि अग्रे सरामः वयम। तो देखते हैं आगे फिर। कर्मकारक। कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जैसा कि पूर्व में बताया मैंने। अब इससे संबंधित सूत्र। कर्तुरी इप्सित तमम कर्म। कर्तुरी इप्सित तमम कर्म। जैसा आप 2 से 3 बार जब आप पढ़ेंगे ना किसी सूत्र को या फिर किसी भी मंत्र को, श्लोक को, तो आपको थोड़े से अर्थ स्पष्ट अवश्य हो जाता है। तो मैंने इसको 2 बार पढ़ा। कर्तुरी इप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कहते हैं, है ना। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कहते हैं। यथा रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश की इच्छा क्या करने की है? पुस्तक पढ़ने की। तो इसलिए पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। और कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। तो रमेशः पुस्तकं पठति। रमेशः पुस्तकं पठति। पुनः आगे देखें। सीता भात पकाती है। अब बच्चों एक प्रश्न और आपके मन में उठना चाहिए कि ये जो शब्द हैं पुस्तक,
भात, इस तरह के शब्दों का संस्कृत हम कैसे बनाएं? तो इसके लिए आपको संस्कृत का शब्द संग्रह करना है, वो मैं आपको दे दूंगी, उससे आप कंठस्थ कर जाएंगे। तो सीता भात पकाती है, सीता ओदनम पचती, सीता ओदनम पचती। आपने प्रश्न नहीं किया कि आपने इसमें विसर्ग लगाया, इसमें विसर्ग क्यों नहीं लगाया? ये प्रश्न तो होना चाहिए ना, आपने क्यों नहीं पूछा? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। चूंकि सीता आकारांत शब्द है, और आकारांत शब्द मैंने पूर्व में बताया था कि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तो उनका रूप लता के समान चलाते हैं, और इसमें हमें प्रथमा विभक्ति लता, लते, लताह, तो उसी आधार पे यहाँ हमने सीता, कोई विसर्ग नहीं है, है ना, ये प्रथमा विभक्ति हो गई, और ओदनम में द्वितीय विभक्ति, और पचती सीता के अनुसार इसकी क्रिया, सीता ओदनम पचती। इसका दूसरा सूत्र देखें, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। वैसे तो आपको बताया ही मैंने कि जितने भी वाक्य हम दैनिक व्यवहार में लाते हैं वो सारे हमारे कर्तृवाच्य के ही वाक्य होते हैं, है ना। तो यहाँ कर्तृवाच्य लिखने से आप भ्रम में नहीं पड़िए। मैं तुमको देखता हूँ, मैं तुमको देखता हूँ, क्या होगा इसका अनुवाद? अहम त्वाम पश्यामि, ठीक है, अहम त्वाम पश्यामि, है ना। कर्ता यहाँ कौन है? मैं हूँ कर्ता। देखा किसे मैंने? तुमको, तो तुम हो गए कर्म। तो कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय, है ना। अहम त्वाम पश्यामि। पुनः आगे देखें, राम फल खाता है, राम फल खाता है। यहाँ फल खाने का काम किसने किया? राम ने, तो राम करता, हाँ, और क्या खाया? तो फल खाया, है ना। तो फल हो गया कर्म, तो कर्ता हो गया राम, राम में प्रथमा विभक्ति, और फल है कर्म, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति। और खादती, ये क्रिया किसके समान? राम के समान, है ना। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी उसकी प्रथम पुरुष एक वचन की हो गई, और अनुवाद बना रामः फलम खादती। पुनः अब इससे आगे फिर अगले सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे, आगे की जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं फिर आगे। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर, और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमो नमः छात्राः। अद्य वयं कारक प्रकरणे करण कारक विषये पठामः। हिंदी भाषायां वक्तुमिच्छामि इदानीम्। इससे पहले हमने कारक के कर्ता कारक और कर्म कारक को पढ़ा था, तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करण कारक को पढ़ेंगे। और करण कारक में याद है ना कौन सी विभक्ति लगती है? जी हाँ, तृतीया विभक्ति। तो जाने हम लोग आज करण कारक को। तो बच्चों, जैसा कि बताया मैंने आपको, अब हम लोग करण कारक के बारे में जानेंगे। और याद है ना करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति। तो इससे संबंधित इसके सूत्रों को जानेंगे, कहाँ इनके प्रयोग होते हैं उनको जानेंगे। तो चलिए, पहला सूत्र हमारा क्या है? देखें, साधक तमम करणम। क्या है? साधक तमम करणम। नाम से ही आपको पढ़ रहे तो आपको स्पष्ट हो रहा है ना। साधक तमम करणम अर्थात क्रिया के संपादन में जो अत्यंत सहायक होता है
उसे करण कहते हैं। और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति, है ना। और इसके उदाहरण को देखें। यथा वह कलम से लिखता है। लिखने में कौन सहायक हुआ हमारा? कलम। तो विभक्ति भी हमें कलम में ही लगानी है ना। तो क्या बनाया हमने? सह कलमेन लिखति, है ना। सह कलमेन लिखति। याद है ना, कर्ता और क्रिया कैसे रहेंगे? तो जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया भी होगी, है ना। तो वहां से हमने क्या किया? याद रखा है और बनाया। सह कलमेन लिखति। दूसरा उदाहरण देखें। राम रथ से अयोध्या जाता है। जाने का काम किससे हो रहा है? रथ से। तो सहायक कौन हुआ? रथ हुआ, है ना। और कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। तो ये कौन हो गया? ये कर्म हो गया। तो सूत्र से याद है ना, कर्म में द्वितीया और सहायक जो है उसमें तृतीया। तो हमारा अनुवाद क्या बना? रामः रथेन अयोध्याम गच्छति। क्या बनाया हमने? रामः रथेन अयोध्याम गच्छति। राम रथ से अयोध्या जाता है। तो ये हमारा एक सूत्र हमने सीख लिया। क्या सूत्र था हमारा? साधकतमम करणम। पुनः एक बार दोहरा ले। क्रिया के संपादन में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कहते हैं और इसमें तृतीया विभक्ति होती है। वहां से हमने उदाहरण को देखा। यहां तक समझ लिया आपने। अब इसके आगे अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र है हमारा सहार्थे तृतीया। क्या है सूत्र? सहार्थे तृतीया। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, घबराइए नहीं, संधि भी पढ़ाऊंगी मैं, लेकिन यहाँ आप अर्थ तो निकालिए। सहार्थे यानी सह अर्थ में, है ना। देख रहे हैं, अर्थ है ना, सप्तमी विभक्ति है ना। सह अर्थ में क्या? तृतीया। अर्थ देखें। सह अर्थात साथ। सह अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ एक प्रश्न आ गया, अप्रधान कर्ता क्या होगा भाई? तो ये आपको उदाहरण में आगे स्पष्ट होगा। जैसे राम मोहन के साथ घर गया। राम मोहन के साथ घर गया। यहाँ घर जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हो गया मुख्य कर्ता और किसके साथ घर गया? मोहन के साथ। तो यही तो है हमारा अप्रधान कर्ता यानी गौण कर्ता। इसी में हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो देखते हैं फिर। तो क्या बना? रामः मोहनेन सह गृहम अगच्छत। क्या बनाया अनुवाद हमने? रामः मोहनेन सह गृहम अगच्छत। अब याद है ना, यहाँ मैंने म हलंत दिया है। क्यों दिया है? बताया था ना आपको, म अनुस्वार सूत्र। अर्थात म हलंत के बाद यदि स्वर वर्ण आएगा तो वो म हलंत अपने मूल रूप में होगा। नहीं तो अगर यहाँ स्वर वर्ण की जगह कोई व्यंजन वर्ण आता तो ये म हलंत का अनुस्वार हो जाता, है ना। तो याद है ना। तो हमने क्या बनाया? रामः मोहनेन सह गृहम अगच्छत। दूसरा उदाहरण देखें। तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी। अब यहाँ कर्ता कौन है? पहचान हुई क्या? जी हाँ, कर्ता हो गई मैं जा रही हूँ ना। किसके साथ जा रही हूँ? तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तो तुम्हारे साथ जाना अर्थात यहाँ अप्रधान कर्ता कौन हो गए? तुम हो गए। तो तुम में तृतीया और मुझ में प्रथमा। ठीक। तो अनुवाद हमने क्या बनाया? त्वया सह अहमपि गमिष्यामि। क्योंकि मुख्य कर्ता तो मैं हूं ना, तो क्रिया मेरे साथ होगी। तो हमने अनुवाद क्या बनाया? त्वया सह अहमपि गमिष्यामि। समझ में आई? तो फिर आगे इसके और भी सूत्रों को हम देखेंगे। कारक के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए करण कारक में अगला सूत्र हमारा है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग किसे कहते हैं तो समझेंगे। अपवर्ग अर्थात किसी क्रिया की
फल प्राप्ति होने पर लगातार अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। क्या कहा? किसी क्रिया की फल प्राप्ति होने पर लगातार अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। अब लगातार अर्थ में कालवाचक क्या होता है? तो जैसे किसी काम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें कोई बीच में कोई रोक नहीं हुआ, ठीक है। जैसे राम ने महीने भर में वेद पढ़ लिया, है ना। राम ने महीने भर में वेद पढ़ लिया, हाँ, यानी वो पूरे महीने तक किसी और चीज को नहीं पढ़ा, वो वेद ही पढ़ा। तो यही हुआ लगातार। और फल प्राप्ति क्या हुई कि उसने वेद पढ़ लिया। तो इस कालवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। तो यहाँ महीना भर कालवाचक शब्द हुआ ना। तो अनुवाद हमारा क्या बनेगा? रामः मासेन वेदम अधीतवान, है ना। रामः मासेन वेदम अधीतवान। यहाँ मैंने लंग लकार भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने पहले भी बताया था कि अक्त और अक्वतु प्रत्यय, जिसे कि लंग लकार भूतकाल में इस्तेमाल किया जाता है, हमने उसको इस्तेमाल किया यहाँ वाक्य के सुंदरता के लिए, उसके शुद्धि के लिए। आगे उदाहरण देखें। मैंने 3 वर्षों में किताब लिखा। मैंने किताब लिखने का काम कितने वर्षों में किया? 3 वर्षों में, है ना। तो अनुवाद क्या बना? अहम त्रिभिः वर्षैः पुस्तकम अलिखम, है ना। अहम त्रिभिः वर्षैः पुस्तकम अलिखम। क्योंकि पुस्तक लिखना कोई आसान काम नहीं होता है। तो 3 वर्ष लग गए, है ना। लिखने में 3 वर्ष लग गए और पुस्तक तैयार हो गई। तो अनुवाद भी हमने क्या बनाया? अहम त्रिभिः वर्षैः पुस्तकम अलिखम। समझ में आया ये? तो फिर आगे देखें हम। अगला सूत्र है हमारा येनांग विकारः। क्या है? येनांग विकारः। येनांग विकारः इति येनांग विकारः, है ना। जिस अंग में विकार हो, विकार अर्थात विकृति, जिस अंग में विकार हो। तो इसका अर्थ देखें फिर। जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है, उनमें तृतीया विभक्ति होती है। जिस अंगवाचक शब्दों से विकार की सूचना मिलती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है। वह पैर से लंगड़ा है। इसके किस अंग में विकार है? पैर में। पैर में विकार है ना, तभी तो वो लंगड़ा हुआ। और लंगड़ा कब होगा? एक पैर से होगा, है ना। दोनों पैरों से, तब तो वो फिर अपाहिज हो जाएगा। तो यहाँ वह पैर से लंगड़ा है। सह पादेन खंजः। सह पादेन खंजः। अगला उदाहरण देखें। बोपदेव कान से बहरा है। बोपदेव कान से बहरा है ना। तो बोपदेवः कर्णेन बधिरः। बोपदेवः कर्णेन बधिरः। इसी प्रकार से अन्य अंगवाचक शब्दों में भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वाक्यों को बनाएंगे। अगला फिर हम इसके आगे का सूत्र जानेंगे। तो करण कारक को पुनः आगे बढ़ाते हुए हम इसके अगले सूत्र को देखें। तो अगला सूत्र हमारा क्या है, चलिए देखते हैं फिर। तो अगला सूत्र है हमारा इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे अर्थात जिस चिन्ह या लक्षण विशेष के द्वारा, जिस चिन्ह या लक्षण विशेष के द्वारा किसी की विशेषता, प्रकार या परिचय सूचित हो, उस चिन्हवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है ना। कहने का तात्पर्य यह कि जिस लक्षण विशेष के द्वारा किसी का परिचय बताया जाए, तो उसमें उस लक्षण विशेष में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पष्ट है ना। इसका उदाहरण देखें। जैसे वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है ना।
तपस्वी कैसे प्रतीत हो रहा है? तो उसकी जटाओं को देखा हमने और कह दिया कि वह तपस्वी है, साधु है ना। तो इनकी जटाओं में हम क्या करेंगे? इससे पहचान हो रही है ना, जटाओं से पहचान हो रही है कि वो तपस्वी हैं। तो चिन्हवाचक शब्द में, है ना, इस परिचय में हम तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे और अनुवाद बनेगा सह जटाभिः तापसः प्रतीयते। सह जटाभिः तापसः प्रतीयते। दूसरा उदाहरण देखें, वह शस्त्र से योद्धा प्रतीत होता है। हमने शस्त्र को देखा और कह दिया कि वो एक योद्धा है। और अनुवाद हमने क्या बनाया? सह शस्त्रेण योद्धा प्रतीयते। हाँ, सह शस्त्रेण योद्धा प्रतीयते। इस प्रकार से और भी जितने परिचय सूचक शब्द होंगे उनमें भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके अन्य वाक्यों को भी उनका अनुवाद करेंगे। इसके बाद पुनः हम आगे बढ़े तो अगला सूत्र है हमारा हेतौ तृतीया पंचमी च। हेतौ तृतीया पंचमी च। अब एक प्रश्न आया ना कि यहाँ तृतीया भी है, पंचमी भी है, ऐसा क्यों? तो हेतु अर्थात कारण अर्थ में दो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तृतीया और पंचमी विभक्ति का। तो इसलिए इस सूत्र में हमने इसको इस प्रकार लिखा, हेतौ तृतीया पंचमी च। हेतु अर्थात कारण अर्थ में कोई बात बतलाई जाए तो उसमें तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। अर्थ स्पष्ट हो गया ना? क्या कहा? हेतु अर्थात कारण अर्थ में कोई बात बतलाई जाए तो उसमें तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे हम आम भाषा में भी कहते हैं ना, परिश्रम से फल की प्राप्ति होती है ना। तो वहाँ पे आपको अब संशय नहीं होना चाहिए कि परिश्रम से फल की प्राप्ति हो गई, तो परिश्रम में हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? बिल्कुल चिंता नहीं करनी है अब तो, क्योंकि संस्कृत तो धीरे धीरे सरल होता जा रहा है ना। अब तो ये हमारे दैनिक व्यवहार में भी आने वाला है ना। तो देखें फिर आगे हम, परिश्रम से विद्या होती है। क्या बनाया हमने? क्या कहा था? तृतीया और पंचमी दोनों हो सकता है। इन दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनुवाद हमारा क्या होगा? परिश्रमेन या परिश्रमात् विद्या भवति, है ना। परिश्रमेन या परिश्रमात् विद्या भवति, दोनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल करेंगे और अनुवाद बनाएंगे तो आपका अनुवाद बिल्कुल ही सही होगा। दूसरा उदाहरण देखें, दंड से घड़ा बनाया गया। किससे घड़ा बनाया गया? दंड से। अब यहाँ दंड ये पनिशमेंट नहीं है, सजा नहीं है। चाक में लगा होता है ना बीच में, वो उसे दंड कहते हैं। और उसी से तो कुम्हार अपने बर्तनों को आकार देता है ना। तो यहाँ हमने उदाहरण क्या दिया? दंड से क्या बनाया जाता है? घड़ा। घड़ा बनाना। तो अनुवाद इसका क्या बनाया हमने? दंडेन दंडात, दंडेन या दंडात घटः निर्मितः। क्या बनाया हमने? दंडेन या दंडात, दोनों में से किसी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। घटः निर्मितः यानी दंड से घड़ा बनाया गया। इस प्रकार से हमने करण कारक के विभिन्न सूत्रों को देखा, उनकी जानकारी ली। और इससे अतिरिक्त भी और सूत्र हैं, किंतु वो आपके दैनिक व्यवहार में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं। इसलिए इन महत्वपूर्ण सूत्रों को आप अपने मन मस्तिष्क में एकदम कंठस्थ करके रख लेंगे और इससे आपके पता है ना 3 काम आसान होने वाले हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और अनुवाद, है ना। 3 शिकार होने वाले हैं, एक बस कारक से, है ना। तो फिर इससे आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, संप्रदान कारक। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? संप्रदान कारक, है ना। हमने क्या क्या पढ़ लिया? कितने जल्दी हमने ये सफ़र आगे बढ़ते हुए हमने इस सफ़र को लगभग आधा से अधिक कंप्लीट कर लिया, है ना, पूरा कर लिया। और इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? कर्ता कारक पढ़ लिया, उसके सूत्रों को देख लिया।
कर्म कारक पढ़ा, उसके सूत्रों को देखा, करण कारक भी हमने पढ़ लिया और हम अब चौथे पायदान पे अर्थात संप्रदान कारक में पहुंच गए हैं। तो अब संप्रदान कारक को हम पढ़ते हैं। संप्रदान कारक, जैसा कि आपको मैंने विभक्तियों को भी बताया था, विभक्ति, कारक के चिन्ह और कारक को, तो उसमें भी बताया था मैंने आपको कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसी संप्रदान कारक के विभिन्न सूत्रों को आज हम जानेंगे। पहला सूत्र है इस क्रम में, संप्रदाने चतुर्थी, अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। एकदम स्पष्ट है ना। जैसे उदाहरण हो गया, वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है। संप्रदान कौन होता है? तो जिसे दान में हम कुछ देते हैं, जिसे कुछ दिया जाए, वो संप्रदान हुआ, है ना। तो उदाहरण देखें हम, वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है, सह जिसे हमने दिया। संप्रदान कौन है यहाँ? ब्राह्मण, है ना। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, सह ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, सह ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति। दूसरा उदाहरण देखें, राजा भिखारी को भोजन देता है। राजा भिखारी को भोजन देता है। यहाँ संप्रदान कौन हो गया? भिखारी हो गया। भिखारी है ना संप्रदान। इसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राजा के लिए शब्द है ना नृपः, या फिर आप राजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा जो है वो आपको बहुत सी चीज़ों की छूट देता है। आपको कहीं से कुछ इसके लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है। अगर आपको संस्कृत में हिंदी के शब्दों के संस्कृत नहीं आ रहे हैं तो संस्कृत आपको कहता है क्या कि आप उसे ज्यों का त्यों अपनी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुवाद बनाने में भी आप उन शब्दों को हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उनके विभक्ति का उचित प्रयोग करना है। तो यहाँ हमने क्या बनाया? नृपः भिक्षुकाय भोजनम ददाति। अगर हमें नृपः नहीं पता था तो हम क्या बनाते? राजा भिक्षुकाय भोजनम ददाति, तो भी हमारा अनुवाद बिल्कुल सही होता। तो अब पुनः आगे देखें, इसे हमने समझ लिया ना, संप्रदाने चतुर्थी स्पष्ट हो गया। अब हम आगे के सूत्र को देखें, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः अर्थात रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच यानी अच्छा लगना, रुचि होना। हाँ, तो जिस व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगेगी ना उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखें हम, हरि को भक्ति अच्छी लगती है ना। हरि को क्या अच्छी लगती है? भक्ति, यानी हरि को भक्ति में मन लगता है। तो इसका अनुवाद हमने बनाया, हरये रोचते भक्ति। ठीक है, क्या बनाया? हरये रोचते भक्ति। अब दूसरा उदाहरण देखें, लड़कों को मिठाई अच्छी लगती है। भाई ये लड़कों की बात नहीं है, लड़कियों को भी मिठाई अच्छी लग सकती है ना। तो आप इसमें संदेह नहीं उत्पन्न करेंगे। इसका हम क्या बनाएंगे? क्या बनेगा अनुवाद? बालकेभ्यः मिष्टान्नम रोचते, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बालकेभ्यः रोचते मिष्टान्नम। तो ये आपके संप्रदान कारक के दो सूत्रों को भी हमने देखा। पुनः इसके आगे बढ़ेंगे और तो बच्चों फिर इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पुनः संप्रदान कारक के अन्य सूत्रों को भी हम सीखते हैं। तो अगला सूत्र है हमारा स्पृहेरिप्सितः। क्या है? क्या पढ़ेंगे? स्पृहेरिप्सितः। स्पृह अर्थात इच्छा। स्पृह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे किसी चीज की इच्छा होती है ना, आपकी भी इच्छा होती है कि मुझे ये चीज, इसकी इच्छा है। हाँ, तो उदाहरण देखें, लोग पद की इच्छा करते हैं। ये तो भाई सभी लोग करते हैं ना कि पढ़ लिख कर हमें एक उच्च पद प्राप्त हो, है ना। तो उस उच्च पद की प्राप्ति में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो उदाहरण देखते हैं, लोग पद की इच्छा करते हैं। जनाः पदाय स्पृहन्ति, है ना। लोग किस चीज की इच्छा करते हैं? पद की। तो जनाः पदाय
स्पृहयन्ति। दूसरा उदाहरण देखें, ज्ञानी ज्ञान की इच्छा करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो और भी ज्यादा ज्ञान की इच्छा करते हैं। ज्ञानी ज्ञानाय स्पृहयति, है ना, ज्ञानी ज्ञानाय स्पृहयति। तो इस प्रकार से यह सूत्र हमारा पूर्ण हुआ। क्या सूत्र था, पुनः एक बार देख लें क्या। स्पृहेरिप्सितः, स्पृह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लोग पद की इच्छा करते हैं, जनाः पदाय स्पृहन्ति, और ज्ञानी ज्ञान की इच्छा करते हैं, ज्ञानी ज्ञानाय स्पृहयति। पुनः अगला उदाहरण, अगला सूत्र देखें, तादर्थे चतुर्थी। तादर्थे चतुर्थी, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे तादर्थ कहते हैं, है ना। तादर्थ किसे कहते हैं, तो जिसके लिए कोई काम किया जाता है। और तादर्थ में कौन सी विभक्ति, तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। हरि को क्यों भज रहा है, वो हरि को क्यों स्मरण कर रहा है, मुक्ति के लिए। वैसे भी आम व्यवहार में भी तो भक्ति क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। तो यहाँ भी उसने हरि की भक्ति क्यों की, मुक्ति के लिए की। तो देखें इसका उदाहरण, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है, सह मुक्तये हरिम भजति, है ना। क्या बना, सह मुक्तये हरिम भजति। पुनः दूसरा उदाहरण देखें, राम अध्ययन के लिए यहाँ रहता है। राम अध्ययन के लिए यहाँ रहता है। तो अध्ययन किसके लिए रहा, अध्ययन के लिए। तो अनुवाद हमने क्या बनाया, रामः अध्ययनाय अत्र वसति। रामः अध्ययनाय अत्र वसति। इसी प्रकार से अन्य भी हम उदाहरण बनाएंगे और इससे संबंधित अनुवाद को पुस्तक की सहायता से हम बनाएंगे, अभ्यास करेंगे, और तभी हमारा ज्ञान जो होगा वो सुदृढ़ होगा। तो इस प्रकार से हमने कारक के 4 भेदों को जान लिया है अब तक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। और इन पे आधारित जितने भी अभ्यास होंगे, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अगर आपके पास उपलब्ध है तो मैंने पहले भी बताया था कि आप उस पुस्तक की सहायता से अनुवाद को बनाने का अभ्यास करेंगे, तो इससे आपकी भाषा भी सुदृढ़ होगी, प्रबल होगी, और आपको लिखने में भी बड़ा आनंद आएगा। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के सुमन के एस, सीधे हाथ साबुन मल के, यू, उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के एम, मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए, अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के एन, नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए
आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है, सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है, अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फ़ोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फ़ोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का। उसके ऊपर 3 अंक का एक सीवीवी नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उससे में हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है। कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना
में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो। इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। आरबीआई कहता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद।